झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और वाम दलों में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले दावेदारी ठोकने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे हुए, कैंप कार्यालय है, जहां पर लगातार विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र सिन्हा पहुंचे हुए हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का सीट जो है वो रहा है डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र। ऐसे में ये चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को ये सीट ना देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये सीट दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 बार से कांग्रेस वहां से जीत नहीं पाई है। पिछली बार कृष्णानंद त्रिपाठी चुनाव लड़े थे, उससे पहले भी कृष्णानंद त्रिपाठी चुनाव लड़े थे, आलोक चौरसिया से हार गए थे। इस बार भी क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्या दावेदारी आप लोगों की, किस आधार पे आप लोग चाह रहे हैं कि सीट आप लोग को मिले? दावेदारी है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष रहते हुए एक समाज सेवी हैं, समाज के लिए काम किए, हम पार्टी का हर स्तर का काम किए। जो पार्टी ने, जो सरकार ने काम किया उस योजना को हम घर घर तक पहुंचाने का काम किए। तो ये हमारा सबसे बड़ा है कि मैं जितना भी सरकार की योजना है हम घर घर तक पहुंचाने का काम किया, प्रचार प्रसार करने का काम किया। और साथ ही साथ जो हमारा सामाजिक सेवा है, कोरोना काल में हम लोगों को लगातार मदद किया, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, अभी जो भी समाज के क्षेत्र में हो वो हम लोगों ने काम किया और ईमानदारी पूर्वक काम किया। पार्टी का भी काम ईमानदारी पूर्वक किया, जिसको लेकर 15 तारीख को हमारे यहाँ डाल्टनगंज विधानसभा का शिवाजी मैदान में एक मैंने कार्यकर्ताओं के बुलावे पर एक जनमानस उमड़ा, वहाँ जनमानस उमड़ा और सीधा सीधी मांग किया कि बार बार हम लोग देखा दूसरी को, क्यों नहीं हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े हम लोग डायरेक्ट। अब इसके लिए पूरा तैयारी किए हुए हैं, पूरे कार्यकर्ता तैयारी किए हुए हैं। कांग्रेस भी तो अपने तैयारी में लगा हुआ है, कृष्णानंद त्रिपाठी इस बार भी दावेदारी में लगे हुए हैं। चूंकि देखिए हम तो बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ 5 विधानसभा है, हम लोग अभी तक गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े हैं। गठबंधन में एक बार भी 5 विधानसभा में हम लोग नहीं लड़े हैं। बार बार कांग्रेस को चला गया, राजद को चला गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं लड़ा। तो इसलिए हम लोग का एक डिमांड भी है कि दावेदारी मजबूत है। आप हाँ, दावा भी है हम लोग का कि एक सीट कम से कम हम लोग को मिले। हम तो 2 सीट पर दावा किए हुए हैं, लेकिन एक सीट मिनिमम हम लोग को गठबंधन में मिले। अगर गठबंधन नहीं हो तो एक सीट हम लोग को साझा साथ में हम लोग अलग अलग लड़ने का काम करें। हम लोग दोस्ताना संघर्ष करके लड़े, लेकिन एक सीट भी कम से कम दोस्ताना संघर्ष लड़ने का काम करें। गुरुजी का आशीर्वाद मिला, सीएम से मुलाकात हुई? सीएम से मुलाकात भी हुई है। गुरुजी का तो हम लोग, हमारे तो गुरुजी मतलब आदर्श हैं। गुरुजी को तो हम लोग हमेशा अपना घर में भी पोस्टर रखे हुए हैं कि गुरुजी आदर्श है हम लोग का। गुरुजी को देख कर ही हम लोग उठते हैं, तो गुरुजी हम लोग का आदर्श है। और चूंकि हम पार्टी के आंदोलनकारी रहे हैं, 93 से हम पार्टी में हैं, तो हम हर पार्टी का आफ्ताब भी देखे हैं और हर उतार चढ़ाव पार्टी का देखे हैं। हम लोग संघर्ष किए हैं और संघर्ष की बदौलत आज यहाँ पहुँचे हैं। सीएम से मुलाकात हुई, इसको लेकर कुछ बात हुई? सीएम साहब से मुलाकात हुई थी और हम लोग को 14 तारीख यहाँ जो बैठक था उसमें मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। बाकी केंद्रीय नेतृत्व है, वो हमारा नहीं, केंद्रीय नेतृत्व पूरा फैसला करे, जो निर्णय आएगा हम लोग तैयार है। ऐसा कांग्रेस के खाते में अगर सीट जाता है तो आप लोग खुश रहेंगे? खुश तो नहीं रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे? जब हम लोग मेहनत करते हैं और कोई फसल काट ले तो कैसे हम खुश रहेंगे? अब जब ऐसा स्थिति आएगा तो हम लोग फिर पूरे पार्टी के लोग, पूरे हमारे जितने भी पदाधिकारी, पूरे मोर्चा के लोग आए हैं, पूरे संगठन के पदाधिकारी आए हुए हैं, हम लोग फिर बैठेंगे, विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद फैसला लेंगे। फिर केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा वो हम लोग करेंगे। जाएगा, जीत के दे देंगे। देखिए झामुमो तो एकदम पूरे गारंटी के साथ कर रहे हैं कि झामुमो वहां जीतेगी, क्योंकि 15 तारीख को आप जनमानस देखते, माननीय हेमंत सोरेन जी का जो काम हुआ है उस पर विश्वास लोगों का है आज, और विश्वास में खरा उतरने का काम हम लोग पूरे जिला कमेटी किए हैं। पूरा जिला कमेटी हम लोग विश्वास पर जितने भी कार्य किए हैं उस पर खरा उतरे हैं हम लोग। अभी तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, संभवतः साथ में बैठेंगे, निर्णय लिया जाएगा कि पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।
लेकिन इस बार वाम दल भी है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है इधर उधर हो सकता है। देखिए, हमको सरकार बनने हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता जो कहीं भी होगा, अभी चाहे जिस स्थिति में होगा, जिस दिन बिगुल फुकाता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता जाग जाता है। वो हम लोगों ने देखा, अभी जो कार्यक्रम किया हम 15 तारीख को, हम लोगों ने देखा कि जो पुराने कार्यकर्ता भी थे, जो सोए हुए थे, वो भी हमारे मंच पर आए और उनको हम लोग सम्मान देने का काम किया। तो हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और संगठन मजबूत है, जिसको लेकर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और निश्चित तय है कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला आएगा फिर हम लोग मानेंगे। आज चूंकि बहुत सारे, अब तो सीट गठबंधन की बात सही बात है कि अभी तो फाइनल कुछ नहीं हुआ है, सब लोग बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हमारे भी केंद्रीय नेतृत्व के सब नेता लोग रहेंगे, उन लोग भी फैसला लेंगे। पलामू के लिए जरूर मांग रखना चाहिए, चूंकि आप 5 विधानसभा है, अगर एक सीट भी नहीं लड़ते हैं तो फिर पार्टी तो कमजोर होगा ही ना, इसलिए ये तो जरूरी है। इसको तो देखना पड़ेगा एक बार कि संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन वहां पर कैसे धारदार हो, इसके लिए एक बार सोचना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को। बाकी तो विषम परिस्थिति में हम लोग सब खड़ा है, पार्टी जो कहेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जमीन मजबूत है आप लोगों की, कांग्रेस की, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और आपके जो उम्मीदवार हैं राजेंद्र सिन्हा जी, उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है? मैं तो एक बार बताना चाहूँगा और आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि एक बार डाल्टनगंज की धरती पे आकर के देखें और उस विधानसभा का दौरा करें, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर कितना मजबूत है। तो ये समझा पाएंगे ना अपने पार्टी को? 100% समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारे कार्यकर्ता समझे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से जान रहे हैं। मैं बताऊं कि ये आपको 13 या 14 तारीख को इन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया और उसमें इन्होंने बोला कि 15 तारीख को हजारों हजार की संख्या में शिवाजी मैदान में पहुंचना है और वहां पे भीड़ उमड़ा, देखने को लगा भीड़। सारे लोग जितने भी पार्टियां के थे, सारे लोग का दिमाग का बत्ती गुल हो गया कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा भीड़ उमड़ा। यहाँ की ट्रैफिक वहां पर जाम पड़े हुए थे, इस तरीके से लोगों का भीड़ उमड़ा हुआ था। तो ये कांग्रेस के लिए मैसेज है? मैसेज कांग्रेस के लिए है, मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए है, मैसेज जितना तो मिल जाए फिर तो जितने भी हैं सारे संगठन के लिए मैसेज है कि आप खुद ब खुद देख लें। ऊपर जो चाहे कांग्रेस के शीर्ष के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के शीर्ष के नेता हैं, वो देख ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही डाल्टनगंज विधानसभा से सीट को जिता सकती है। ये निश्चित तौर पे इस पूरे गारंटी के साथ मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है जो डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के में जीत करके आपके हाथ में वो झोली में भरने का काम करेगी। ये भी एक आधार आप लोग की तरफ से कहा जा रहा था कि लगातार 4 बार जो है वहां से जीत नहीं पाई है कांग्रेस, तो ये एक मजबूत आधार आप लोग की तरफ से दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो बच्चा बार बार फेल हो जाता है तो उसको उसी क्लास में रहने दिया जाता है और उसके बाद उसको प्रमोट नहीं किया जाता, तो निश्चित तौर पर वो बैकफिट पे होकर के किसी दूसरे आगे को प्रमोट करना भी चाहिए। और हमारे जो मतलब जेएमएम को प्रमोट, निश्चित तौर पे जेएमएम को आगे बढ़ाना चाहिए। जब जाहिर सी बात है कि बार बार वो दौड़ने से पीछे रह जा रहा है और वो सलाहियत जेएमएम के अंदर शीर्ष के नेता भी देख रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग को सरकार यहाँ पे बनानी है और सरकार बनाने में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में जो भी चीज़ें सामने आनी चाहिए उसको देख करके नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे जीत बहुत मायने रखता है। तो आप लोग के समर्थन से लग रहा है इतना दबाव होगा और गठबंधन में ये निर्णय लिया जाएगा कि डाल्टनगंज सीट इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाए। देखिए, फिर से मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि हम लोग शीर्ष के जो नेता हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके बातों पे हम लोग हमेशा मानने का काम करते हैं। वो बेहतर हम लोगों के लिए सोच सकते हैं और उनका निर्णय बेहतर निर्णय होगा हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए। नहीं मिला तो ये भी अगर गुरुजी निर्णय, निश्चित तौर पे उनका निर्णय का मैं सम्मान करूंगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करूंगा। जो निर्णय लेंगे गुरुजी वही निर्णय के साथ
पूरी पार्टी चलेगी, पार्टी के कार्यकर्ता चलेंगे। तो डाल्टनगंज से अपनी दावेदारी ठोक रहे थे राजेंद्र सिन्हा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैंप कार्यालय पहुंचे थे और तमाम बातों को रख रहे थे, क्या कुछ आधार इनका है अपनी दावेदारी पेश करने की। और ये कहते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस की दावेदारी पिछले 4 विधानसभा चुनाव में रही है, एक बार भी उनके प्रत्याशी जीत नहीं पाए हैं, इसलिए इस बार ये जो सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाना चाहिए और इनके जो उम्मीदवार है वो इस बार इस सीट को जिता कर लाएंगे। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बलम के साथ नीरज कुमार, रांची।